अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यानी आप इस पे प्लॉट विजुअलाइज कर सकते हैं कौन कौन से और किस तरह। ये देखिए। अच्छा, जब आप आर पे आते हैं तो आप आर के जितने भी आपको प्लॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये 3D से लेके सिंपल से लेके एडवांस तक, ये सारे प्लॉट जो हैं ये आर के ऊपर क्रिएट हुए हैं। ठीक है। और ये आप सारे एनालिसिस ये जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए। ओके। होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा ना आर के ऊपर हम कितने एडवांस एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर इतने कम टाइम में हमारे पास जो है वो 16 से 20 डेज हैं, तो क्या हम ये सारे एनालिसिस कर पाएंगे? इसका मैं आपको एक आंसर देता हूँ छोटा सा। फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ना पहले नंबर पे इरफान शाह साहब शो हो रहे हैं। फर्ज करते हैं कि इरफान शाह साहब ना एक गाड़ी लेते हैं न्यू। अब गाड़ी इनको पहले ड्राइव करना नहीं आती। इन्होंने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से घर आना है। अब आप मुझे बताएंगे कि इरफान शाह साहब गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे या गाड़ी की मैकेनिक सीखेंगे? कोई पार्टिसिपेंट चैट में रिप्लाई कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। इरफान शाह साहब जो है ना ये गाड़ी एक लेते हैं न्यू। इनको पहले गाड़ी नहीं चलानी आती। इन्होंने घर से यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से घर आना है। तो ये गाड़ी की इंजीनियरिंग सीखेंगे या गाड़ी की ड्राइविंग सीखेंगे? ड्राइविंग सीखेंगे। बिल्कुल राइट। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये ड्राइविंग सीखेंगे, इंजीनियरिंग नहीं सीखेंगे। सेम इसी तरह हमने आर की जब आर को चलाना सीखना है तो इसके ऊपर हाँ, अब इन्होंने ड्राइविंग सीख ली है ना। अब देखें, सेम इसी तरह आर भी है। जब हमारा आर के ऊपर पर्पस क्या है? डाटा एनालिसिस। अब मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आर को हमने यूज़ करना है, दो तरह से यूज़ हो रहा है। जिस तरह गाड़ी है ना, गाड़ी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई इसकी इलेक्ट्रिशियन कर रहा है, कोई इसके जो पेट्रोल से रिलेटेड है, कोई जो है उसकी ड्राइविंग से रिलेटेड है। सेम इसी तरह आर के ऊपर भी डिफरेंट लोग हैं। कुछ लोग हैं जिनका स्पेसिफिक पर्पस है डाटा एनालिसिस, वो डाटा एनालिसिस सीखेंगे। जिनका पर्पस है प्रोग्रामिंग करना, वो प्रोग्रामिंग सीखेंगे। जिनका पर्पस है इसको बिल्ड करना, वो इसको बिल्ड करने के बारे में चीज़ें सीखेंगे। जिसका पर्पस है ऐप क्रिएट करना, वो ऐप क्रिएट करने के बारे में सीखेंगे। अब हमारा यहाँ पे पर्पस है डाटा एनालिसिस, तो हम आर को डाटा एनालिसिस के हवाले से सीखेंगे। ठीक है। तो आप जस्ट इसी तरह ही है, जिस तरह हमने एक गाड़ी को ड्राइव करना सीखना है ना, इसी तरह हमने जो है वो आर को जो है वो रन करना सीखना। और बहुत ही आसान है। वो जो हमें इतनी मुश्किल कोडिंग दिखाई जाती है वो कुछ भी नहीं है। जस्ट आप 4 दिन के बाद डाटा एनालिसिस परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं आपको जो है ना वो बेसिक 4 चीज़ें सिखाऊंगा। नंबर 1, कोड को रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं और जनरेट कैसे करते हैं। ये 4 चीज़ें सीखने के बाद आप तमाम तरह के एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे। अब वही क्वेश्चन हमारा अभी उधर ही है कि क्या ये हम इतने छोटे से अरसे में सारी चीज़ें कर पाएंगे, और क्या ये कोर्स करने के बाद हम अपने स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड एनालिसिस कर पाएंगे या नहीं? तो इसका आंसर यही है। अब इरफान शाह साहब ने जब ड्राइविंग सीखेंगे ना, तो एक छोटे से एरिया के अंदर, छोटे से ग्राउंड के अंदर ड्राइविंग सीखेंगे। ठीक है। ड्राइविंग सीखने के बाद ये क्या करेंगे? अब अगर इनको कहा जाए, इन्होंने ड्राइविंग सीख ली है एक छोटे से ग्राउंड के अंदर, क्या अब इनको कहा जाए कि ये लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, तो क्या ये जा सकते हैं ना? अब इनको ड्राइविंग गाड़ी ड्राइव करना आती है। हाँ, अगर इनको रूट नहीं पता तो ये पूछते हुए जाएंगे फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जाएंगे इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर ये वापस आते हैं लाहौर, फिर इनको कहा जाएगी अब आपने लाहौर से ना कराची जाना है गाड़ी ड्राइव करके। इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मुश्किल क्या है? रास्ता। इनको रास्ता नहीं आता। रास्ता इनको पूछना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। रास्ता पूछते 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 ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जब वापस आएंगे थर्ड डे, इनको टास्क मिल गया कि आपने लाहौर से सियालकोट आना है। इन्होंने सियालकोट का रास्ता भी सीख लिया। फर्ज करें
कि लाहौर से इस्लामाबाद वाला जो रास्ता है वो प्लांट साइंस का है। लाहौर से जो है वो कराची का सफ़र जो है वो इकोनॉमिक्स वालों का है, बिजनेस वालों का है। लाहौर से जो है वो जो है सियालकोट का सफ़र, ये केमिस्ट्री का है, जूलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। अब देखें रूट डिफरेंट है, लेकिन अगर आपको ड्राइव करनी आ गई है ना गाड़ी, अगर आपको आर ड्राइव करना आ गया है तो आप हर रूट पे जा सकते हैं। लेकिन जब नए रूट पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, थोड़ी सी आपको चीज़ें पूछनी पड़ेंगी आगे पीछे से ना, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको रास्ता पता है। तो सेम इसी तरह आर भी ऐसे ही है। आपने आर की ड्राइविंग सीखनी है। जब आपको आर की ड्राइविंग आ जाएगी ना, ये एनालिसिस कुछ भी नहीं, आप हर तरह के एनालिसिस जस्ट कुछ ही लाइन लिखने के बाद आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। अब चलते हैं हम आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और डाउनलोड कैसे करते हैं। ये तमाम पार्टिसिपेंट मेरे पास मेरे साथ जो है ये कीजिएगा। गूगल क्रोम ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन कर लें और यहाँ पे टाइप करें आर क्रैन, सॉरी ये कैपिटल आर और क्रैन। ये तमाम पार्टिसिपेंट मेरे साथ अभी टाइप करें आर क्रैन। ये आल पे क्लिक कर लें ताकि वेबसाइट हमें शो हो। आपके पास पहली वेबसाइट शो होगी, द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क यहाँ पे नीचे शो हो रहा है आर 4.3.2 फॉर विंडो। आर 4.3.2 फॉर विंडो, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक और पेज ओपन होगा। काइंडली यहाँ तक आप लोग परफॉर्म कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। गूगल क्रोम ओपन करें, इस पर टाइप करें आर क्रैन। आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे देखें आर 4.3.2 फॉर विंडो। और यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी आर इंस्टॉल होगा। तो काइंडली जिन लोगों के पास ऑलरेडी आर इंस्टॉल है वो 4.3.2 को इंस्टॉल करें, ताकि जो अपडेट वर्जन है इसका वो आप इसको यूज़ करें। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड आर 4.3.2 फॉर विंडो। इस पर क्लिक करें। अब मुझे कह रहा है जी डुप्लीकेट आपके पास ऑलरेडी है, मैं इसको यस कर देता हूँ ताकि ये आपके सामने भी डाउनलोड हो जाए। ये देखिए डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो तमाम पार्टिसिपेंट इसको डाउनलोड करें और जैसे ही आपके पास ये डाउनलोड हो जाए तो चैट में डन टाइप करें। तब तक मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ये जस्ट मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 मिनट आपके लेगा, ठीक है। जस्ट आप 3 से 4 मिनट में इसको इंस्टॉल करें, सॉरी डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप चैट में टाइप करें डन, ठीक है। हाँ, जिसके पास पुराना वर्जन है ना, उन वो भी दोबारा इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। पुराना बेशक अपना डिलीट करें, आप नया वर्जन इसको जो है ना इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको जो है वो चैट में डन टाइप करें। फिर मैं ये आपको अपडेट करवाता हूँ कि इसको कैसे अपडेट करना है। ओके, मैं 3 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ। 3 मिनट तक दोबारा मैं फिर आपसे रब्ता करता हूँ। अब तब तक इसको जो है वो इंस्टॉल कर लें। इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ और चैट में भी शेयर कर देता हूँ। ये चैट में मैंने लिंक शेयर कर दिया है।
और आप लोग भी यहाँ पे भी मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको जस्ट 5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। 5 मिनट में आप इसको डाउनलोड कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सर काइंडली बताइएगा कि आपके पास जो है पैकेज डाउनलोड हो चुके हैं। यस, मीटिंग इज इन प्रोग्रेस। ओके। अच्छा, जब तक ये देखिए मेरे पास भी अभी तक तकरीबन जो है वो 5 मिनट अभी शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना, वो जस्ट ये कंफर्म कर लें कि उनके पास 4.3.2 होना चाहिए। और अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। एक और हमें टूल यूज़ करना है, उसका नाम है आर स्टूडियो। दोबारा गूगल ओपन करें। यहाँ पे आपने टाइप करना है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो डाउनलोड, इस पर क्लिक करें। आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी, आर स्टूडियो डेस्कटॉप, और साथ ऊपर उसकी हेडिंग होगी पॉइज्ड। ये ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपके पास जो है वो एक और पेज ओपन होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको, ठीक है। इंस्टॉल और इंस्टॉल आर स्टूडियो। आपने क्लिक करना है आर स्टूडियो पे। देखिए यहाँ पे जो आप, अगर आपका आर का वर्जन देखें ना, ये आर है 3.3.0, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 4.3। अब लेटेस्ट आ चुका हुआ है, तो ये पुराना इनके पास अपलोड है यहाँ पे। हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना।
हमने आ जाना है यहाँ पे आर स्टूडियो पे। आर स्टूडियो पे आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोडिंग का बटन जो है ना वो शो हो जाएगा। आपने इसको अगेन ओके करना है। आपके पास डाउनलोड का बटन अपीयर होगा और इसको डाउनलोडिंग पे लगा दें। ठीक है, अब मेरे पास ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मे भी हमारी स्ट्रीमिंग को इफेक्ट करे और आवाज़ जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाए। तो मैं इसको जो है वो क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ये भी डाउनलोड हो रहा है, मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, मैं आपको वहीं से इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। ये जस्ट मैं आपको डाउनलोडिंग का प्रोसेस बता रहा था इसलिए ये मैंने स्टार्ट कर दी। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपके पास अगर डाउनलोड हो चुके हैं तो आप डन टाइप करें। मैं इसका भी लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है और चैट में भी शेयर कर देता हूँ। आप जल्दी से इसको जो है ना वो डाउनलोड कर लें। अब इस दौरान हम जो है वो कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। जो जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में वो हम इस पे डिस्कस करते हैं। जिसके पास डाउनलोड हो चुके हैं काइंडली 4.1.3 नहीं चाहिए हमें, हमें 4.3.2। अगर ये आपके पास है तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये आर का ये है कि जब इसका न्यू वर्जन आ जाता है तो जो ओल्ड वर्जन होता है वो जब आप उसको रन करेंगे ना वो एक दो कोड तो रन करेगा लेकिन उसके बाद आपको एरर शो कर देगा क्योंकि साथ पैकेजेस भी इसकी अपडेट होते हैं। तो हर चीज़ इसकी जो है ना वो साथ अपडेट चलती है। और अगर एक पैकेज भी इसका अपडेट ना हुआ तो ये आपको एरर दे देगा। इसलिए जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 4.3.2 इसको आप इंस्टॉल करें। अच्छा, जहाँ तक आज की डेमो क्लास में मैंने आपको यही चीज़ें जो है ना वो जस्ट आर को इंस्टॉल करवाना था, डाउनलोड करवाना था और इंस्टॉल करवाना था। अभी ये डाउनलोड हो रहा है तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट रन रन और रन और कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी इसमें। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों पैकेजेस दोनों टूल इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास एक पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो चुके हैं, सॉरी डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये देखें जब आपके पास इसको हाँ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। काइंडली आपकी पिक्चर जो है ना आपने शेयर की है वो मुझे शो नहीं हो रही।
सर आप काइंडली जो है ना, ये नो का बटन पे क्लिक है, आप इसको ऐसे ही रहने दें, यस नहीं करना आपने, ठीक है। नो करें और नेक्स्ट कर दें इसको। अगर किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, या किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल से स्टेप हैं, किसी भी स्टेप को आपने यस नो नहीं करना, जैसे जैसे है बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसको उसी तरह इंस्टॉल कर लेना है। चलें, जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है। तो उसके मुताबिक हम जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेज जो है हमारी बाकायदगी से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप चैट में लिख सकते हैं, या हैंड रेस कर सकते हैं। मैं फिर आपका माइक जो है वो ओपन करता हूँ, और जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप फिर मुझे बताइएगा। सर, अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है ट्रेनिंग से रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन है कि, तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर हक नवाज है सर। जी सर। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आपसे ये इतना कुछ और इतना एंगेजमेंट, और इस दौर में बच्चों को, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग डॉक्टर्स भी बैठे हैं बिल्कुल इनको सर। इंगेज करने के लिए। मेरे दो सर आपसे सवाल थे। जी सर। मेरा एरिया जो है डॉक्टर साहब वो एजुकेशन का है। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे एजुकेशन के एरिया के अंदर ये वाले कोर्सेज जो आप बता रहे हैं, आर और पैथन, बिल्कुल सर। इसमें क्या क्या आप मसलन हम ज्यादातर जो है इसके अंदर रेग्रेशन है, कोरिलेशन है, या आपका टी टेस्ट, सो ऑन, ये बेसिक्स वाले बिल्कुल सर। ज्यादातर ये करते हैं। अगर ये हम लोग, हम जैसे लोग, हम तो बहुत पीछे वाले हैं, ज़ाहिर है साइंसेस, नेचुरल साइंसेस के लोग बहुत आगे बिल्कुल। के होते हैं। मैं वैसे एमफिल फिजिक्स भी हूँ। जी जी, माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त सर। ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, और थोड़ा सा ये बताएं कि ये कितने दिनों में हमारा ये जो कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ठीक हो गया इसकी सर। जी सर। टाइमिंग जो है, क्या ये ऐसे पॉसिबल है? वैसे तो ये मैं इंडिविजुअल बात करना चाह रहा था, लेकिन जी जी। सबके सामने कि 6 to 7 अगर हो जाता तो वो जरा, उसके बाद फिर नमाज और लोगों ने अपने अपने शेड्यूल है। ठीक है सर, तो ये मैं आपका सारे ना। लोगों से जो अगर आपने टाइम किया है तो वो ठीक होगा। मुझे थोड़ा सा मेरे एरिया से रिलेटेड कि हमारे दो तीन और लोग हैं, वो भी मेरे क्या, मेरे दो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, वो भी पूछ रहे हैं। ठीक है। तो मैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम रजिस्टर्ड भी होंगे और आपकी सपोर्ट पर भी होंगे। तो जी इसमें इंशाल्लाह सर। थोड़ा सा जरा 1-2 मिनट के लिए अगर इजी हो, सर थैंक यू। टाइम, पहले तो जो क्वेश्चन था ना आपका, एक्चुअली वन बाय वन करके क्वेश्चन मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं, मेरे माइंड में लास्ट ही है टाइम वाला। टाइम का एक्चुअली मेरे पास जो है ना वो 3 बैचेस चल रहे हैं। सर माइक अपना ओपन ही रखिएगा, ताकि जो। इट्स ओके, जी मैं जी। सुन रहा हूँ। मैं ओके जो ओके बात सर। करनी ठीक है। होगी, मैं आई ठीक हो एम गया। आल्सो विर्चुअल ओके ओके ट्रेनर, सर। इट्स ओके। ओके सर। टाइम का इशू ये है कि मेरे पास जो है ना वो तकरीबन 5 बैचेस चल रहे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं। अभी मेरे पास सिर्फ स्पेस बची थी 7 to 8। 6 to 7 भी मेरे पास बैच है,
वो है एक्चुअली इसमें ना चाइनीज़ ना ज़्यादा, और चाइना का टाइम हमसे 3 घंटे आगे है। और वो जो अगर मैं उनको एडजस्ट करता हूँ 8 से 9 या 9 से 10, तो उनके रात के जो है ना वो आई थिंक 11-12 बज जाते हैं वो, और मे बी कि 1 बजे भी वो फारग हों। मेरे पास कुछ बैचेज ऐसे भी चले हैं जो मेरे पास थे 9 से 10, तो उसमें भी चाइना के लोग थे, लेकिन वो उन्होंने बहुत मुश्किल से, क्योंकि उनकी रूटीन इस तरह की होती है कि सुबह फिर लैब और सारा दिन इस तरह ना, तो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया था। तो मेरे जो बैचेज चल रहे हैं ना वो ऑलरेडी हैं, 6 से 7 भी चल रहे हैं। 7 से 8 वाले में स्पेस बची थी तो ये मैंने अनाउंस किया। 8 से 9 भी मेरे पास एक बैच चल रहा है। इसी तरह मंडे टू थर्सडे भी चल रहे हैं, उनकी भी यही टाइमिंग है, और फ्राइडे टू जो है वो सेशन है, ये वीकेंड बैच है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट से रिलेटेड, रिलेटेड क्या? ठीक है। जी। जो आपने एनालिसिस के नाम बताए ना, रिग्रेशन एनालिसिस, ये तो बहुत सिंपल से एनालिसिस है ना इसमें। आप अपने जो है ना रिसर्च से रिलेटेड जिस तरह का एनालिसिस का नाम आपके माइंड में आता है ना कि ये हो सकता है आर के ऊपर, वो आप कर सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम गूगल ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे आपको विजुअलाइजेशन ये दिखा रहा हूँ आपको ना, ये चीज़ें हम विजुअलाइज कर सकते हैं इसमें, और कितने अट्रैक्टिव वे से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका था रिग्रेशन का ना, पहला regression analysis visualization in R। अब ये देखें, ये आपके पास शो हो गई है, ठीक है। ये सारी तरह की विजुअलाइजेशन जो है ना ये रिग्रेशन की है। ये देखें, ठीक है। ये वाली लास्ट जो है ना वो हमारे इट्स ओके, बैच में इट्स ओके, इट्स क्रिएट की ओके। थी, ठीक है। यानी आपसे रिलेटेड इवन के, अभी मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी कि आपने सिर्फ गाड़ी चलाना सीखना है, आपका रूट डिफरेंट है, ठीक है। जब आपको गाड़ी चलाना आ गई है ना, आपके लिए कोई भी एनालिसिस आर के ऊपर करना मुश्किल नहीं है। आप एजुकेशन के है ना, आप अगर जी जी। कोई बायो वाला भी कहेगा ना कि सर मैंने इसके ऊपर ये एनालिसिस करना है, आपका 1 मिनट का काम होगा। आप एज अ डाटा एनालिस्ट बनेंगे, आप इकोलॉजी हर फील्ड का एनालिसिस आप कर सकेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। बस तो मेरे लिए इनफ एक हो गया, बाकी एक लोगों को और जरा क्वेश्चन टाइम था थोड़ा सा। आपका, थर्ड क्वेश्चन एक और था शायद आपका। बस मेजर ठीक तो हो ये गया, था, टाइमिंग का भी आपने बता दिया, सब्जेक्ट का भी हो ठीक गया। है। टाइमिंग में और मेरा जो बाकी एक इंशाल्लाह बैच जो इसके है ना, अंदर जी जी। प्लीज, प्लीज इसके अंदर सर ये था कि ये आर और पैथन के अलावा इसके अंदर और जो है हमारे, इसके अंदर कौन कौन से जो एनालिसिस हम सीखेंगे वो सर कौन से मैं होंगे? आपको बता रहा हूँ ना, ये देखिए वही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो मैंने एक लिस्ट सेंड की थी ना, वो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए हमारे पास चीज़ें हैं ना। देखें, जब हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं ना ग्राउंड में, वो हम प्रैक्टिस के लिए वो ग्राउंड रखते हैं ना। हम्म इसका मतलब है कि जब हमने गाड़ी ड्राइव करना सीख ली, तो वो हम सिर्फ वो ग्राउंड में ही तो नहीं चला सकते ना, बाहर भी चला सकते हैं। फिर हम ग्राउंड से बाहर निकलते हैं। हम्म हम्म, हम्म, यानी ये मैंने कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया कि आपको ये जो आर की गाड़ी है ना, ये मैं आपको छोटे से एरिया में चलाना सिखाऊंगा। ये मैं आपको सिखा दूंगा 8 दिनों में, ठीक है। 8 दिनों के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस इंशाल्लाह। होगा ना, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा 8 दिनों के बाद, यानी 16 से 20 दिन की ये ट्रेनिंग है। होप कि आप 8 दिनों के बाद आप लोगों ने कहना कि सर हमने सीख लिया बहुत कुछ, अब हम सारे एनालिसिस खुद कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको आपके डिफरेंट वे में कहना है कि आप अपनी फील्ड के एनालिसिस करके मुझे चेक करवाएं, आप अपनी फील्ड के एनालिसिस मुझे करके चेक करवाएं। और डेली की बेसिस पे आपको मैंने टास्क देना है कि आपने ये टास्क कंप्लीट करना है, और वो आपने लाइव करना है मेरे साथ। जहाँ पे आपको एरर आना है और कोई इशू आना है, तो मैंने आपको लाइव जो है वो रिजॉल्व करना है। इट्स मीन के जिस तरह आपने गाड़ी ड्राइव करना सीख ली है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाहौर से कराची नहीं जा सकते, फिर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आपको आर चलाना आ गया है, तो आप कोई भी एनालिसिस के ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक एनालिसिस हैं, जिस तरह स्टडी जो है वो एनालिसिस तो नहीं मैं कहूँगा कि वो एक हम डायग्राम क्रिएट करते हैं, मैप बनाते हैं ना, एक एरिया मैप बनाते हैं। हम्म वो उसमें उसके लिए थोड़ा सा वे डिफरेंट है। इसी तरह इकोलॉजिकल मॉडलिंग करते हैं, वो थोड़ा सा वे डिफरेंट है। ये आपकी आपसे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फील्ड आ जाती हैं, उनको थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है। बाकी तकरीबन हर तरह के एनालिसिस आप इस पे परफॉर्म करेंगे। यानी ये थैंक्स छोटी सर, सी थैंक्स। जो मैंने लिस्ट बहुत सेंड की है शुक्रिया सर। वो, ओके सर।
जो मैंने लिस्ट सेंड की आपको वो जस्ट एक ग्राउंड है, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। जी। लेकिन एट द एंड जब ये आपका कोर्स खत्म होगा तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर अच्छा, ये ये मैं। कब तक ये हमारी क्लास सर होगी? यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे? और कब ये कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट, किस डेट तक हो जाएगा? ये विद इन 1 मंथ हो जाएगा। विद इन 1 मंथ? जी जी। और टाइमिंग यही होगी? टाइमिंग यही होगी सर। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। ये मुदस्सर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। नहीं, इस तरह से हम पीएलएस स्मार्ट के अंदर मॉडलिंग करते हैं, रिग्रेशन मॉडलिंग करते हैं, जिसमें हम आईवीज डीवीज और ये चीजें जो है डिफाइन करते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा वो चीज, नहीं सर, हर क्योंकि चीज़ हम यही मैंने स्पेसिफिकली। स्टार्ट में कहा था कि आर लोग इसलिए सीख रहे हैं कि आर एक आप एक सॉफ्टवेयर सीख लें। देखिए हमारी जो फील्ड है ना वो ये डाटा एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरी है हमारे लिए। इसके बगैर हमारी फील्ड का गुजारा नहीं है ना। तो क्या हम हर एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल सीखेंगे? तो आर आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप हर तरह के एनालिसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि हमारे पास जो टाइम सीरीज ग्राफ्स हैं जी वो जी। इसमें होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सीएसवी फाइल बना के उसको करके देखा है। जी तो जी। हाउ कैन वी डील विद द डेमोग्राफिक थिंग, जैसे एज है, प्रोफेशन है और ये तमाम चीजें हैं, हम पीएलएस स्मार्ट में उसे वो कर देते हैं, एक्सेप्शन कर देते हैं और उसे फिर एग्जाम में जाके करते हैं, तो इसके अंदर तो परफॉर्म कर सकते हैं ना हम। सर मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या द पूछना चाह रहे हैं? जी जी। डेमोग्राफिक्स जो थिंग्स होती हैं कितनी है, वर्किंग एरिया क्या है, नेट इनकम क्या है, हम ठीक पीएलएस है। स्मार्ट में क्या करते हैं उस आप पर और एग्जाम में जाके। टाइम सीरीज एनालिसिस की बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं, टाइम सीरीज तो ये है ना कि हमारे पास एक टाइम है, टाइम बिल्कुल। फ्रेमवर्क के साथ साथ उसको हम वो चेक। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जी जी। जिस तरह से एज है, उसकी बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, अब हम रिग्रेशन मॉडल के अंदर ये नहीं परफॉर्म कर सकते, तो इसके अंदर कर सकते हैं, सर इसमें जो क्योंकि आप वहां से हम एलिमिनेट बिल्कुल कर। आपको आपके जो है ना वो इससे पहले आर पे आने से पहले ना जो आपने एनालिसिस करना है ना उसका मॉडल और एनालिसिस का नाम आपको आता हो बस, आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओके 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 ओके, सर। ओके थैंक यू सर। सो मच सर। ओके सर। अब मैं जो है हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है प्रीवियस बैच से, यानी प्रीवियस बैच नहीं है वो हमारा कंटिन्यू बैच है। एक्चुअली मैं जब भी वो एक नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो मैं किसी ना किसी पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता हूँ ताकि लोग उनसे भी इंटरेक्ट हों, क्योंकि वो मेरे पास प्रीवियस बैचेस में एनरोल हैं। और मियाँ इब्रार साहब हैं, ये मेरे पास 2 बैचेस में एनरोल हैं। तो मैं इनको माइक ओपन करता हूँ जस्ट इसलिए कि एक तो आप लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये ट्रेनिंग कैसे चल रही है। क्योंकि ये ट्रेनिंग कर रहे हैं खुद, जो बंदा खुद कर रहा होता है वो दूसरे बंदे को अच्छी तरह से गाइड कर सकता है कि ट्रेनिंग कैसे चल रही है। इब्रार साहब आप अवेलेबल हैं अभी? माइक मैंने। जी 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 सर, सर। मैं अवेलेबल हूँ जी। सर एक तो थोड़ा सा अस्सलाम इंट्रोडक्शन करवा वालेकुम। दीजिएगा। जी जी। वालेकुम सलाम। जी सर ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, सब होंगे, सबको मैं सलाम करता हूँ। और मैं स्टार्ट लेता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अबरार हुसैन है और मैं पाकिस्तान में सवात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपना मास्टर जो है वो इटली से सिपियांजा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और फिर मेरी पीएचडी, करंटली मैं पीएचडी में एनरोल हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओलो में, फिनलैंड में। यहाँ से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये, यहाँ पर जब मैं आया तो ये जो मोस्टली जो कंसेप्ट होता है लैब वर्क का, तो यहाँ पर मोस्टली हर कोई जो है वो सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हैं। और मुझे सबसे पहले ये कहा गया था कि आपको आर का पता है, आप आर यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जीनोमिक एनालिसिस पे मैंने काम करना है। तो मुझे तो आर का बिल्कुल आइडिया नहीं था। बाय द वे, मैंने यूट्यूब से कुछ लेक्चर और ट्यूटोरियल वगैरह मैंने पढ़े थे, लेकिन फिर भी उस तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। करंटली मैं एनरोल हूँ डॉक्टर अतीक साहब के साथ 2 कोर्सेज में, बैच नंबर 19 और बैच नंबर 20 दोनों में। एक में हम जीनोमिक एनालिसिस और दूसरे में जो है ये बेसिक आर जो है वो सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं खुद से ज़्यादा वीक स्टूडेंट जो है, स्पेशली सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों में, खुद से ज़्यादा वीक किसी को नहीं समझता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीक इस चीज़ में मैं हूँ। और करंटली मैं गारंटी
के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा मुझे कोई भी ग्राफ प्रोवाइड कर दे तो मैं उसको ड्रॉ करके आर के थ्रू और वो मैं उनको दे सकता हूँ इजीली। इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक डॉक्टर अतीक साहब बिल्कुल इस तरह पढ़ाते हैं जैसे केजी और नर्सरी के बच्चे हो इस तरह। दूसरी बात ये, अगर आपको कोई भी एरर आ जाता है तो एट अ टाइम वो स्क्रीन ओपन करके सब जितने भी स्टूडेंट होते हैं तो उनको रिजॉल्व करवा देते हैं। सबको पता चल जाता है कि हाँ ये एरर आया है और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। और ये है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट राइट करना, ये चीज़ें हैं, ये थोड़े से जो स्पेशली बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो बायोलॉजी का है तो वो मैथ्स और इन चीज़ें नहीं सीख सकते, तो हम इन चीज़ों से ज़रा दूर भागते हैं और ये बिलीव मी इट्स फ्यूचर। तो मैं तो आप लोगों को वेलकम भी करता हूँ और डॉक्टर अतीक साहब को कभी मुझे मौका इतना नहीं मिला है तो उसको मैं दिल से थैंक्स भी कहता हूँ कि बहुत कुछ सीखा है। ये आपको और ऐसे सिखाएंगे जैसे वो गाड़ी का एग्जाम्पल देते हैं, आप लोगों को भी शायद दिया होगा। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर, इनको आप मैंने लोगों भी को दिया दिया स्टार्ट होगा। में गाड़ी आप का एग्जांपल। जी सर, तो अगर गाड़ी का एग्जाम्पल सर ने दे दिया है तो बिलीव मी कि आप बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी घूम सकते। और जो है वो भी यूज करेंगे और गाड़ी भी चलाएंगे। चलाएंगे। तो सर को भी मैं थैंक्स कहता हूँ और आप लोगों को मैं दिल से वेलकम करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस ना करें, क्योंकि इनिशियली मुझसे पहले जिस बैच के बंदे को सर ने इंट्रोड्यूस करवाया था तब भी मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि शायद डेमो क्लासेस में ले लेता और शायद इतना मैं कुछ ना सीख पाऊँ। लेकिन ये जो बंदा, उस बंदे का नाम अभी भी मुझे याद है, बिस्मिल्लाह शाह साहब, जो करंटली पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा है चाइना में। तो वो जिस तरह आज मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ उस तरह वो करवा रहा था। तो मुझे उस टाइम भी ये माइंड में था कि शायद मैं उस तरह नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन टू बी वेरी हॉनेस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ट्राई योर बेस्ट, कोशिश करें कि आप लोगों को ये मौका मिला है तो हाथ से ज़ाया ना होने देना। थैंक यू सर सो मच फॉर गिविंग मी अ टाइम और इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसमें आपकी कोशिश भी थी, मेहनत भी थी, और आपने भी पूरा तावन किया, सीखा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था आपसे डॉक्टर साहब, एक था, जी जी। ये नुमान साहब पूछ रहे हैं जी, वाई ही इज एनरोल्ड इन 2 बैचेस। आप 2 बैचेस हाँ में अच्छा। क्यों एनरोल हुए हैं, ये क्वेश्चन जी है उनका। जी 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 जी। अच्छा, ये सर जो है आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि आप अगर इकोलॉजिकल मॉडलिंग की तरफ जाते हो या जीनोमिक्स के साइड पे जाते हो तो उसके लिए आर में कुछ पैकेजेस और कुछ इस तरह के मॉडिफाइड चीज़ें हैं जो कि आप बेसिक में नहीं सीखते। तो इस वजह से मेरा जो यहाँ पे मोस्टली जो काम है, क्योंकि मुझे तो आर के बेसिक का भी नहीं पता, तो मैं साथ में बेसिक सीख रहा हूँ और वो जो अनदर मॉडलिंग है जीनोमिक मॉडलिंग, या सर ने इकोलॉजिकल मॉडलिंग का नाम ले लिया, तो वो स्पेशल कोर्स है, तो इस वजह से मैं दोनों में एनरोल हूँ। लेकिन आप उसको भी तब सीख सकते हैं जब आपको बेसिक आए। तो मेरा तो बेसिक बिल्कुल वीक था और आर के लिए अगर आपको बेसिक आता हो तो तब भी आप आगे जा सकते हैं। तो सर ये आपकी क्वेश्चन का आंसर है, इस वजह से मैं 2 कोर्सेज में एनरोल हूँ। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। जी सर, ये नोमान सर ने एक क्वेश्चन भी पूछा है कि डेटा एनालिसिस के लिए पीएचडी के लिए ये सॉफ्टवेयर, टू बी वेरी हॉनेस्ट, मैं जितना एनालिसिस करंटली भी मैंने जो जो पेपर मैंने लिखे हैं तो उसमें ऑलरेडी मैंने आर का ही यूज़ किया है। तो बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं तो ये समझता हूँ कि यस, आर इज एनफ। बहुत शुक्रिया सर। ये ऐसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि आर आपको ये मौका प्रोवाइड करता है कि आप हर तरह के एनालिसिस आर पे कर सकते हैं, आपको कोई 20-25 सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हसन साहब कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी, हसन साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, वालेकुम अच्छा सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने मतलब इसको कंबाइन किया था पाइथन के साथ, तो पाइथन जो है वो डिफरेंट कंपाइलर्स पे चल जाती है, मतलब हम उसको उसके लिए, तो क्या आर लैंग्वेज के लिए भी जो डिफरेंट कंपाइलर है उस पे ये चल जाएगी, या इसके लिए ये सेम ये आर स्टूडियो ही होगा? देखिए पाइथन तो ये है कि हम गूगल को लैब में भी चला सकते हैं, पाइथन जो है वो स्पाइडर आर पे पे भी भी चला चल, सकते आर पे भी चल जाता है पाइथन। पाइथन नहीं, जी, मैं ये कहता हूँ कि जो 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 आर की प्रोग्रामिंग है ये इसके आर कोई स्टूडियो, कोई आर और भी स्टूडियो, डिफरेंट आर कंपाइल, स्टूडियो है इसके लिए लाजमी ना, आर अच्छा स्टूडियो है इसका या। सिर्फ आर स्टूडियो। हाँ, एक बिल्कुल। और राइट आर, आर क्लाउड है। राइट राइट जी जी। राइट, मतलब दो हैं। दूसरा ये कि आपकी जो रिसर्च डायरेक्शन है वो क्या कहते हैं, बायो में है?
मेरी जो है फील्ड है बॉटनी, लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की थी, एसोसिएशन मैपिंग वगैरह पे। तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया। और राइट राइट सर, ठीक है, चलिए, थैंक और किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट बैच वालों का लिंक मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी तक लिंक शेयर नहीं हुआ। इब्रार साहब ने तो ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो मैंने फिर यही आप वाला जी सर, लिंक मैं उनको तो शेयर कर हाँ दिया है। समझ। जी जी सर, सर। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन है, चलें ठीक है। इसमें मैं एक दो आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक तो ये है कि जैसा कि रजिस्ट्रेशन में मैंने पहले भी बता चुके हैं, तकरीबन मेरे पास जो है वो 92 लोग एज अ डेमो के लिए हैं। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके आई थिंक वो चाइना से थे, उनके मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा ना। तो फर्स्ट डे में भी इनको इशू होगा। तो वन बाय वन फिर उनको जो है ना वो यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि चाइना में जो है ना वो जूम वगैरह नहीं चलती, व्हाट्सएप नहीं चलता, उनका अपना कोई ऐप वगैरह है। तो ये वीपीएन वगैरह यूज़ करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। जी तो दूसरा जो सीट्स हैं वो मैंने 40 अनाउंस की थी लास्ट बैच में भी, इसमें भी 40 हैं। जिसमें से मेरे पास जो हैं वो आज 3 लोग और इनरोल हुए हैं, तो 17 पार्टिसिपेंट जो है वो मेरे पास इनरोल हो चुके हैं। तो 40 का ये मैंने बैच क्रिएट करना है, और जो नेक्स्ट बचेंगे फिर उनको नेक्स्ट बैच में शामिल कर दिया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें जस्ट आपने आर और आर स्टूडियो को डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। ठीक है। तो इस वीक में हर वीक आपकी 3 क्लासेस होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है। लेकिन इस वीक आपकी जो है ना वो 2 क्लासेस होंगी, एक फ्राइडे को और एक संडे को। ठीक है। तो ताकि वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने आर को और आर स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं किया हुआ वो इंस्टॉल कर लें। मैं आपको कल का दिन दे रहा हूँ, ताकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाए। और आर स्टूडियो को जिन्होंने इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आएंगे कि सर ये इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है ना। वो करते करते कम से कम हमारा एक दिन जो है वो इस पर इंस्टॉलेशन पे लग जाएगा। तो बजाय इसके कि मैं आपको वो लाइव एंगेज करूं, आप इंस्टॉल करें, जो उसको आ रहा है, आप एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करें, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। और दूसरा, वो पार्टिसिपेंट जिनके पास पहले से ही आर मौजूद है वो ये देख लें कि आर का जो वर्जन है ना लेटेस्ट होना चाहिए 4.3.2, क्योंकि ये ओल्डर वर्जन पे वर्क नहीं करता, आपको बार बार एरर का सामना करना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी, जी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर मह जी डॉक्टर मेहदी से बात कर रहा हूँ, मैं नवाब शाह से सिंध से। जी सर, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास जी। मैं यहाँ पे हूँ कायदेबाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और मैंने अभी पीएचडी की है चाइना से। जी तो जी मेरा काम जो है ना वो है वेस्ट वाटर पे। तो अ, कल का दिन और संडे वाले दिन मैं जी जी। यहाँ पे होऊंगा नहीं। मैं ठीक है। काम के लिए जा रहा हूँ कराची। ठीक है। तो 2 दिन में हूँ थोड़ा सा बिजी। ठीक होगा। तो काइंडली मुझे जो है ना आपको मैं आपके इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आया हूँ पाकिस्तान। तो मुझे ये वैसे भी आर आर और पाइथन ये दोनों चीज़ें सीखनी है। तो ठीक बड़ी होगा। मेहरबानी, आज का जो सेशन है मैंने एंजॉय किया। और माशाल्लाह आपने बेहतरीन तरीके से जो है ना डेमो दिया है। आई रियली बहुत शुक्र अप्रिशिएट योर बहुत डेमो शुक्रिया सर। और एनी पर। तो बहुत जी डॉक्टर, तो ओके। मुझे बस सिर्फ ये है कि मेरे 2 दिन, क्योंकि कल मैं यहाँ पे नहीं सर हूँगा, मैं इसका आपको कल आंसर मैं देता खुद जा हूँ, रहा हूँ इसका मैं आपको आंसर फैमिली। देता हूँ, इसका मैं आंसर देता हूँ, इसका आपने क्या करना जी है। ये देखें, अभी जो हमारा डेमो सेशन हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड होगा। ठीक है। ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर सही। दी, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी, मैंने डिनाई कर दिया ना। मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ, रिकॉर्डिंग हम्म होगी है इसकी। ये मैं हम्म रिकॉर्डिंग जो है ना तकरीबन हम्म कोशिश हम्म, करता हूँ कि उसी दिन, अगर कोई लाइट का इशू ना हो या इंटरनेट का इशू ना हो, उसी दिन जो है ना तकरीबन 10-11 बजे रात को शेयर हो जाती है। ठीक है। अगर ज़्यादा इशू सही। हुआ तो फिर मॉर्निंग में आपको शेयर हो जाती है ना। जी। तो आप ये वीडियो देख के उसके मुताबिक अच्छा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम्म। दूसरा, आपको ये भी ऑप्शन होता है ठीक कि है अभी जी। ये इबरार साहब भी ज्वाइन है और दूसरे पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लिए है उनमें। तो उनसे भी पूछ के, मैं अगर कहते हैं तो उनसे भी जी रिक्वेस्ट जी कर लेते हैं एक से। इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास मिस हो गई है ना, जी रिकॉर्डिंग आपके पास चली गई है। ठीक है।
रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, अब वहां पे आपको मसला बन गया, रिकॉर्डिंग पे हाँ जी ठीक चल रहा है, आपके पास कोड एरर दे रहा है। ठीक, जी जी। तो आपने उसी वक्त उसका स्क्रीनशॉट लेना है या मुझे कॉल कर लेनी है। ठीक है। ये लाइव क्लास तो हमारी 1 घंटे की है, लेकिन मैं आपके लिए जो है ना वो हेलो तकरीबन, आवाज़ आ रही है मेरी हेलो सर? हेलो। सर, आवाज आ रही थी लेकिन अब ठीक है सर? समझ में नहीं आई। अब ओके सर। पाकिस्तान में जी जी, अब ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी जो क्लास मिस हो गई है ना, तो उसका ये सोल्यूशन होगा कि आपको उसका जो है ना वो एक तो लिंक शेयर किया जाएगा वीडियो का, और दूसरा आपको जो है ना वो जी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई इशू आ गया, कोई एरर आया है, तो उस फ़ौरन उसी वक्त मुझे मैसेज कर दें या कॉल कर लेना। बेहतर है कि कॉल कर लेंगे और मुझे बताएं कि सर ये एरर आ रहा है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो मैं आपको लाइव वहाँ पे रिजॉल्व करवा दूँगा। तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के साथ जो है वो शार्ट मीटिंग या शार्ट जूम मीटिंग भी अरेंज हो जाती है दिन को किसी टाइम पे ना, अगर उनके इशू जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो। सही। जी सर, क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपका? हेलो, सर, आवाज का बड़ा मसला है। आवाज़ क्वेश्चन कट क्लियर करके हो आ गया। रही है। ये है कि मैं 2 दिन नहीं होगा और पाकिस्तान पूरे दिन। ठीक है, तो वो 2 दिन की वीडियो जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी हाँ जाएगी। जी, आवाज समझ में नहीं आ रही आपकी। अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है। जी वो जी, अब एक्चुअली बोलिए मैंने जी। वो बस हेडफोन मैं लगाए समझ थे। गया, सही है सर। वो हेडफोन लगाए थे शायद, उस वजह से मैंने उतार दिए। तो जी अब ये कि हेड आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दी जाएगी, और आपको जो है ना वो बैकअप सपोर्ट भी मिलेगी कि आप जब भी एरर आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलें, ठीक है। ओके जी, ओके। ओके सर। आई बहुत गॉट इट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट थैंक का यू सो मच। थैंक यू डेमो सो क्लास मच। ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली हमारे पास जो है वो नेक्स्ट बैच की क्लास शुरू हो चुकी है, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने क्लास ज्वाइन भी कर ली हुई है। तो अभी जस्ट मैं 2 मिनट में इनकी और ले लेता अ, हूँ, फिर इनको जो है ना वो 10 मिनट मैं एक एक्स्ट्रा दे दूँ। मिनट बात कर सकती हूँ? जी जी ज़रूर। ओके। आपने जिस तरह से कहा कि आपके पास चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सो अभी जैसे मैंने डेमो क्लास आपकी अटेंड की, तो जी बहुत नेट का इशू आ रहा है, वीपीएन समटाइम्स डाउन होता है, समटाइम्स चल जाता है। सो इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप जूम के बजाय 10 मीटिंग पर जो है वो अगर ये क्लास कोई एक अरेंज कर दें, कोई एक बैच आपका जस्ट फॉर चाइनीज स्टूडेंट्स, ठीक है। इफ इट इज कन्वीनियंट फॉर यू। वहाँ पे वो क्या नाम आपको बताया, पैकेज का क्या नाम बताया आपने? टेंसेंट टेंसेंट ऐप टेन यहाँ पर चलती है, तो उसके टेन ऊपर अगर आप अरेंज करेंगे तो हमारे लिए वो चले, बहुत इजी हो जाएगा। मैं आई उसको चेक, वो ओके, मैं वहाँ पे आपको आपको, शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ठीक, पर। ठीक हो गया। ये भी हमारे पास में ना एक पार्टिसिपेंट है, ये नाइला है ना, ये ओके। भी चाइना से हैं। मैं इनको इनवाइट करता हूँ, ये क्या इन्होंने क्या सोल्यूशन लगाया, क्योंकि इनकी क्लास भी जी रेगुलर जी। चलती है, उनको कोई इशू नहीं आता। नाइला, काइंडली आप अवेलेबल हैं? हेलो सर। हेलो। ये नाइला है, नाइला। हेलो सर। जी सर। और एक और बात भी करनी थी। अभी जी आपने जैसे कहा कि हमारे पास जी और सर। सॉफ्टवेयर। जी जी। जी सर, मैं भी चाइना से हूँ तो सो सर एक मुझे मिनट, मैडम को बात कंप्लीट क्लियर आ करने रहा है। दीजिए। पता नहीं कि वीपीएन। ओके, हमारे पास भी चलता है वीपीएन, बट समटाइम्स डाउन होता है कभी, जैसे आज लाइक फ्रॉम द लास्ट 2 days इट्स नॉट वर्किंग, और उससे ठीक है। पहले ठीक चल रहा था, पर कभी डाउन हो जाता है। इट्स जस्ट अ सजेशन, अगर आपको कन्वीनियंट लगे और अगर आपके पास बहुत चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, चाइना से अगर बहुत लोग हैं, तो आई डोंट थिंक सो उनको कोई इशू होगा कि बिल्कुल। जूम पे हो या टेंसेंट पे हो, एक ही बात है। जी जी बिल्कुल। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो एक बैच बिल्कुल। जिसमें सारे चाइनीज हों, ठीक है। चाइना से हों, तो उनके लिए आप अरेंज कर सकते हैं। एंड यस, एंड सेकंड, जो आपने अभी कहा, मेरे पास ओल्डर वर्जन्स मौजूद थे ऑलरेडी, लेकिन ठीक है। मैंने जब नए डाउनलोड किए हैं तो वो उनको मैं ओपन कर रही हूँ, वो ओपन नहीं हो रहे। क्या मुझे पुराने वाले डिलीट करने पड़ेंगे? नहीं, वो जब आप ओपन कर रहे हैं तो वो पुराना ही शो हो रहा है, नया इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली डन हो गई है। नया दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन ओपन, यस,
ओके हाँ यस, वो थोड़ा सक्सेसफुली सा ना डन। वो आर लेकिन में मैं से जाके आर स्टूडियो जो है वो पुराना ही ओपन होता है। ठीक है, आप परेशान ना, वो आर में से जाके ना उसकी सेटिंग में से चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको ना हम्म। कल आपके साथ हमारी क्लास नहीं होगी। आपकी क्लास होगी संडे को ना, फिर नेक्स्ट वीक से 3 डे होगी रेगुलर आपकी क्लास। ओके, ठीक है, तो वो मैं ना संडे वाली क्लास में आपको वो अपडेट करवा दूंगा वहां से सेटिंग से। मींस फ्राइडे को। नहीं, सैटरडे को, संडे को। ओके ओके, थैंक यू सिर्फ कल हमारी थैंक यू। क्लास नहीं होगी, संडे को होगी। कल जस्ट वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है और आप संडे। लोग जो है वो आर को इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ओके और भी ओके बहुत सारे ओके। पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये इंस्टॉल करना है ना। उन्होंने आज वो जूम जो है वो मीटिंग अटेंड नहीं की, लेकिन वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। वो कहीं बिजी हैं, कोई लैब में है, कोई किसी तरह है ना, किसी को कोई टाइम का इशू है। तो कल वो सारा बैच फाइनल हो ओके जाएगा। यानी आपने ये कंसिडर करना है कि संडे को हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तब तक आपके पास आर जो है वो आ जाएगा, फिर वहाँ पे मैं आपको जो है ये क्लियर करवा ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। दूँ। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके बहुत गॉट। शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर। जी सर। सर मेरा एक्सपेरिमेंट लेट टाइम खत्म होता है, तो अगर किसी दिन क्लास मिस हो जाता है तो काइंडली जो है, अगर हम रिकॉर्डिंग भी देके और करवा रहे तो उसमें फिर सपोर्ट करना, सर तो मैंने वो ये हमारे लिए जो स्टार्ट है में ये इजी मैंने होगा बताया ना। था कि आपको फुल टाइम सपोर्ट मिलेगी, रिकॉर्डिंग प्लस फुल टाइम सपोर्ट। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट के। एक्चुअली नेक्स्ट बैच वाले अभी वेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप ये ज्वाइन रखना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर लें, और ताकि इनकी क्लास जो है हम कंटिन्यू कर सकें। बैच 20 वाले तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अगर ज्वाइन कर लिया तो यस टाइप करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया। ओके, चलिए ठीक है, मैं इसकी ना एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी अलग से सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आपको अगेन लिंक शेयर करता हूँ ताकि इनकी रिकॉर्डिंग भी जो है ना वो अलग से सेव हो जाए, अदरवाइज ये एक ही रिकॉर्डिंग होगी हमारे पास। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।